कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का हुआ लोकार्पण। मुख्यमंत्री ने कहा, गीता जयंती की तरह श्री कृष्ण महोत्सव मनाने की भी होगी शुरुआत। प्रदेश में मानसून की हुई शुरुआत। बरसात की भारी संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने प्रदेश के 9 जिलों में किया ऑरेंज अलर्ट घोषित। मानसून में जलभराव से होने वाले जाम से निपटने के लिए गुरुग्राम प्रशासन मुस्तैद। पुलिस कमिश्नर ने जाम लगने वाली जगहों का लिया जायजा। 1100 पुलिस कर्मियों को किया तैनात। और प्रधानमंत्री ने उद्यमी भारत कार्यक्रम में कई योजनाओं और कार्यक्रमों का किया शुभारंभ। कहा, पिछले 8 वर्ष में MSME के लिए केंद्र ने 650% से अधिक बढ़ाया बजट। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में आज भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गीता मनीषी स्वामी ज्ञानचंद महाराज शामिल हुए। 40 फुट ऊंचा यह विराट स्वरूप 10 करोड़ की लागत से 5 टन वजनी अष्ट धातु से बनाया गया है। इस अवसर पर डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि गीता मात्र एक पुस्तक या ग्रंथ नहीं है, जीवन जीने का एक तरीका है। आज मनुष्य के जीवन और दुनिया में जो असंतुलन है, गीता उन सब समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करती है। गीता जीवन विद्या है और जीवन एक व्यक्ति का नहीं होता। एक व्यक्ति जीवन में होता है, लेकिन उसका जीवन बहुत सारी बातों से बनता है। तो हम जहां पर हैं, वहां का समूह और वहां की सृष्टि भी हम पर परिणाम करती है। संपूर्ण विश्व अपना जीवन बनता है, संपूर्ण विश्व से अपना जीवन बनता है और हम जो कुछ करते हैं उसका संपूर्ण विश्व पर परिणाम होता है। और इसलिए गीता नामक इस जीवन विद्या में सबका विचार किया है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि कुरुक्षेत्र गीता की जन्मस्थली है। आने वाले समय में कुरुक्षेत्र विश्व पटल पर अपना नाम अंकित करेगा। मुझे विश्वास है, केवल देश में नहीं, दुनिया में आगे आने वाले दिनों में सरकार के, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के प्रयासों से विश्व में, वर्ल्ड मैप में कुरुक्षेत्र आने का बराबर व्यवस्था है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जाता है, उसी तर्ज पर श्री कृष्ण उत्सव कुरुक्षेत्र में मनाया जाएगा। अभी तक कुरुक्षेत्र को लैंड ऑफ महाभारत कहा जाता था, अब इसे लैंड ऑफ श्रीमद् भगवद गीता के नाम के साथ लैंड ऑफ श्री कृष्ण भी माने। श्री कृष्ण उत्सव मनाने की बात है। जैसे अभी तक अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मनाते हैं, आगे चल करके विचार आया कि श्री कृष्ण उत्सव, इसको भी एक स्वरूप दिया जाए, अलग से कुछ दिन का एक उत्सव मनाया जाए। क्योंकि आज जैसे स्वामी जी ने घोषणा की है कि अभी तक गीता जो है लैंड ऑफ महाभारत, यानी कुरुक्षेत्र लैंड ऑफ महाभारत जाना जाता था, आज से जैसे आपने कहा कि इसको लैंड ऑफ श्रीमद् भगवद गीता ये माने। पूरे ज्योतिसर में जिस ढंग से महाभारत और महाभारत में से उपजा मेरे देश का ये गौरव है कि युद्ध भूमि में जहां के सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है, ये गौरव है देश का। और वो गौरव ज्योतिसर में एक उस रूप में जो आज हमने उसकी झलक मात्र देखी, वो प्रकट हो। गर्मी से बेहाल प्रदेश के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। आज से मानसून ने दस्तक दे दी है। बरसात से तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग चंडीगढ़ के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि पिछले 24 घंटे में हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ में बारिश जारी है। हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में मानसून का आगमन हुआ है। हरियाणा के पूर्वोत्तर क्षेत्र पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, गुड़गांव और सोनीपत में मानसून आज पहुंच चुका है। सुबह से यमुनानगर में 73 मिलीमीटर, पंचकुला में 50 मिलीमीटर, सोनीपत में 20 मिलीमीटर और चंडीगढ़ में 70 मिलीमीटर से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग चंडीगढ़ के निदेशक ने कहा कि मानसून की पहली बारिश फसलों के लिए लाभकारी है और जिन किसानों ने अभी तक किसी फसल की बिजाई नहीं की है, उनके लिए तो यह बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। उन्होंने बताया कि हरियाणा के पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर,
कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और रोहतक में भारी बारिश के चलते ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। बारिश हो रही है और आज मानसून भी जो हरियाणा के कुछ एक इलाकों में पहुंच गया। मानसून जो अपने जो ईस्टर्न पार्ट्स हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट पंचकुला, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, करनाल, गुड़गांव वगैरह इलाके हैं, इसमें मानसून आज पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में आज बारिश भी काफ़ी हुई है। अगर बारिश देखें तो यमुनानगर में आज सुबह से लेकर अब तक जो बारिश हुई है 73 मिलीमीटर बारिश हुई। पंचकुला में भी 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सोनीपत में 20 मिलीमीटर और चंडीगढ़ में देखें तो काफ़ी अच्छी बारिश हुई है। अगर 24 घंटों में पिछले देखें तो 70 मिलीमीटर से ज़्यादा जो बारिश है वो अभी रिकॉर्ड हुई है। तो ये जो मानसून की जो पहली बारिश है जो हुई है ये फसलों के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी और साथ में जो अपने किसान हैं जिन्होंने अभी तक अपनी रुपाई वगैरह नहीं की वो भी कर सकते हैं। आने वाले जो दिन होंगे इसमें अगले 24 घंटों में जो हरियाणा के बाकी पार्ट्स बचे हुए हैं, खास जो वेस्टर्न पार्ट्स है, यहाँ पे भी जो मानसून है वो अप्रोच कर सकता है। कि एक छोटी सी फुहार ने हमें कितनी राहत दी है। कितनी सवेरे से आज जब मैं 7 बजे उठा था तो 7 बजे से लेके अभी तक की मैं बारिश देख रहा हूँ और जिससे कि आज कोई एसी नहीं चला, कोई कुछ नहीं चला। हम बिल्कुल राहत फील कर रहे हैं गर्मी से। हमें इसमें बहुत ही ज़्यादा राहत मिली है। एक तो गर्मी थी कुछ दिनों से, जिसकी वजह से कोई काम भी नहीं कर पा रहे थे फील्ड में। इससे बहुत फ़ायदा होगा। जैसे हमारे ये जो कूलर है, एसी है, ये भी काम करना बंद कर दिए थे, तो जिसकी गर्मी की वजह से मेन प्रॉब्लम थी लाइट। मानसून को ध्यान में रखते हुए गुरुग्राम में जलभराव संभावित क्षेत्रों में बरसाती पानी की निकासी सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है। उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष निशांत कुमार यादव ने इस बारे में 16 वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी सौंपी है। अतिरिक्त उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा को जिले का ओवरऑल इंचार्ज बनाया गया है। वे जिले में इस मानसून सीजन में जलभराव वाले क्षेत्रों पर निगरानी रखने के साथ साथ बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना भी सुनिश्चित करेंगे। उपायुक्त ने बताया कि जिला मुख्यालय बाढ़ नियंत्रण कक्ष 24 घंटे संचालित किया जा रहा है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष के हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। जिले के सभी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, चाहे वो जिला प्रशासन से हों, एसडीएम्स हों, उसके अलावा जीएमडी के अधिकारी हैं, एमसीजी के अधिकारी हैं, नेशनल हाईवे के हैं, उनके साथ बैठक भी की है और उनकी हमने एक डिटेल्ड ड्यूटी चार्ट बनाया है जिसमें जो ट्रेडिशनली जल भराव के पॉइंट्स हैं, लगभग 112 ऐसे पॉइंट हैं गुरुग्राम में जो आइडेंटिफाई किए गए हैं जहाँ हर साल जो है पानी भरता है। तो इन 112 पॉइंट्स को हमने इन 16 अधिकारियों में वापस में बांटा है। लगभग एक अधिकारी को 6 से 7 पॉइंट्स दिए गए हैं और इनको कहा गया है कि वो एक तो आज जैसे बारिश हुई है तो आज जाकर के अपने उस पॉइंट्स का जायज़ा लेंगे और आने वाले समय में जब भी बारिश होगी तो ये वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे कि विदिन हाफ एन आवर, 1 घंटे में सारा का सारा जल निकासी हो जाए। दूसरा, चूँकि बारिश का प्रेडिक्शन आजकल बड़े सटीक तौर पे एडवांस से में ही पता चल जाता है, तो हम इन अधिकारियों को 1, 2 या 2 दिन पहले ही बता देंगे कि किस दिन तेज़ बारिश आने के आसार हैं। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग 7 बजे से ही ये फील्ड में रहें, ऐसा इनको निर्देश दिया गया है। साथ में जो भी इंजीनियरिंग मशीनरी है हमारी, चाहे वो इंजीनियर्स हों, चाहे वो पंप्स हों, ऑपरेटर्स हों, उनका भी तालमेल इनके साथ करा दिया गया है और इनको कहा गया है कि अपने अपने पॉइंट्स पे जाके पंप्स चालू हालत में हैं या नहीं है, उनमें पर्याप्त मात्रा में डीजल वगैरह है या नहीं है, ऑपरेटर्स की 24 आवर ड्यूटी चार्ट बना है नहीं बना है, पुलिस ऑफिशियल्स की वहाँ ड्यूटी है या नहीं है, ट्रैफिक की ड्यूटी है या नहीं है, सिविल डिफेंस की टीम भी इनके साथ लगी है। तो सबके साथ कोऑर्डिनेट करके इंश्योर करेंगे कि पानी भी समय पे निकल जाए। कोई अगर अंधड़ की वजह से पेड़ वगैरह कटे हैं तो उनको गिरे हैं तो उनके पेड़ की कटाई करके रास्ता क्लियर कर दिया जाए और ट्रैफिक व्यवस्था भी ठीक तरीके से चलती रहे। तो इस बारे में इन सबको गुरुग्राम पुलिस ने मानसून के दौरान जाम से निपटने के लिए कमर कस ली है। पुलिस कमिश्नर ने आज उन सभी जगहों का जायजा लिया जहां अक्सर जाम लगता है। इसके अलावा पुलिस की तरफ से एक कंट्रोल रूम भी तैयार किया गया है। 1100 पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई है। गुरुग्राम पुलिस की तरफ से नेशनल हाईवे के साथ साथ सोहना रोड, गोल्फ कोर्स रोड, राजीव चौक, सुभाष चौक, बिलासपुर चौक आदि तमाम जगहों पर बारिश के कारण जाम की स्थिति बन जाती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए गुरुग्राम पुलिस की तरफ से यह योजना तैयार की गई है। इसके लिए गुरुग्राम पुलिस ने बाकायदा एक कंट्रोल रूम तैयार किया है जहां से शहर की तमाम सड़कों पर नजर रखी जाएगी ताकि उन सड़कों पर रूट डाइवर्ट किया जा सके।
हम वहाँ एक्स्ट्रा ट्रैफिक लगाएंगे और हमारा जो कंट्रोल रूम है ट्रैफिक का, उससे हमारी निगरानी जारी रहती है 24/7, ताकि अगर कोई भी दिक्कत होती है तो हमें तुरंत पता लग जाता है। देखिए यहाँ पे भी जहाँ हम खड़े हैं कंस्ट्रक्शन तो हो ही रहा है, तो इसको तो हम रोक नहीं सकते क्योंकि विकास तो जारी रहना चाहिए। बट वी विल ओवरकम these challenges, we will ensure development takes place and at the same time we will ensure that people are not inconvenienced too much. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में उद्यमी भारत कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने राइजिंग एंड एक्सलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस योजना, एमएसएमई निर्यातकों की क्षमता निर्माण योजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की नई विशेषताओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत MRI फंड में 75 MSME को डिजिटल इक्विटी सर्टिफिकेट भी जारी किए। साथ ही प्रधानमंत्री ने MSME आइडिया हैकाथॉन 2022 के परिणामों की भी घोषणा की। प्रधानमंत्री ने MSME पुरस्कार 2022 भी वितरित किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि MSME सेक्टर को मजबूती देने के लिए पिछले 8 वर्षों में सरकार ने बजट में 650% से ज्यादा की बढ़ोतरी की है। 1/3 हिस्सेदारी MSME सेक्टर की है। इस सेक्टर से जुड़े करोड़ों साथी देश के ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। इसलिए MSME सेक्टर देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। MSME आज मैक्रो इकोनॉमी की मजबूती के लिए भी जरूरी है। आज भारत जितना निर्यात कर रहा है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा MSME सेक्टर का है। इसलिए MSME आज मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स के लिए जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि गांव में छोटे छोटे उद्यमों की मदद से पहली बार खादी और ग्रामोद्योग का टर्नओवर 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा है। उन्होंने कहा कि 8 वर्षों में खादी की बिक्री 4 गुना बढ़ी है। पहली बार खादी और ग्रामोद्योग का टर्नओवर 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा है। ये इसलिए संभव हुआ है क्योंकि गांवों में हमारे छोटे छोटे उद्यमियों ने, हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने बहुत परिश्रम किया है। बीते 8 वर्षों में खादी की बिक्री 4 गुना बढ़ी है। 4 गुना। बीते 8 वर्षों में खादी और ग्रामोद्योग में 1.5 करोड़ से ज्यादा साथियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। अब भारत की खादी लोकल से ग्लोबल हो रही है। विदेशी फैशन ब्रांड भी खादी की तरफ आकर्षित हो रही है। नए नए क्षेत्रों से नए नए बाजारों के लिए नए रास्ते बने हैं, जिसका छोटे उद्योगों के लिए बहुत फायदा हो रहा है। तो उद्यमी भारत का लॉन्च दिखाता है कि MSMEs के विकास और उनकी मजबूती के लिए प्रतिबद्ध है केंद्र सरकार। फिलहाल यहाँ देश के हर जिले में 25 जुलाई से 31 जुलाई तक बिजली महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। बुधवार को केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर एट 24/7 कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में बैठक हुई। बैठक में प्रदेश के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने हिस्सा लिया। मुख्य सचिव ने केंद्रीय मंत्री को आश्वस्त किया कि हरियाणा में यह समारोह बहुत ही बड़े स्तर पर मनाया जाएगा। बिजली महोत्सव की तैयारियों के लिए बिजली विभाग और जिला प्रशासन को निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई म्हारा गांव जगमग गांव योजना इसका एक सफल उदाहरण है। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि प्रदेश में बिजली व्यवस्था कई राज्यों से बेहतर है। इसी का परिणाम है कि आज बिजली की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस समारोह के माध्यम से हम राज्य में बिजली क्षेत्र में किए गए अभूतपूर्व कार्यों की सफलताओं को दर्शाने के साथ साथ आने वाले 25 वर्षों में बिजली क्षेत्र का रोड मैप भी प्रदर्शित करेंगे। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का हुआ लोकार्पण। मुख्यमंत्री ने कहा गीता जयंती की तरह श्री कृष्ण महोत्सव मनाने की भी होगी शुरुआत।
प्रदेश में मानसून की हुई शुरुआत। बरसात की भारी संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने प्रदेश के 9 जिलों में किया ऑरेंज अलर्ट घोषित। मानसून में जल भराव से होने वाले जाम से निपटने के लिए गुरुग्राम प्रशासन मुस्तैद। पुलिस कमिश्नर ने जाम लगने वाली जगहों का लिया जायजा। 1100 पुलिसकर्मियों को किया तैनात। और प्रधानमंत्री ने उद्यमी भारत कार्यक्रम में कई योजनाओं और कार्यक्रमों का किया शुभारंभ। कहा, पिछले 8 वर्ष में MSME के लिए केंद्र ने 650% से अधिक बढ़ाया बजट। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।